मेरे राम राम 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 तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। राम 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 भजले राम राम राम, राम राम भजले राम राम राम, राम 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 भजले राम राम राम, राम 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 भजले राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम।
सबको कहे कहने का विचार, राम राम सबको कहे कहने का विचार, राम राम सबको कहे कहने का विचार, राम राम सबको कहे कहने का विचार। वही राम संत कहे, वही राम संत कहे, वही कहे संसार भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 भजले राम राम राम, राम राम भजले राम राम राम, राम राम भजले। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। अभी काफी समय के उपरांत आप सभी महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं सबके। आपके श्री चरणों में फिर से मेरी हाथ बांधकर आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और फिर से नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी जब हम सभी लोग जब ये कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, तो इसका जो वास्तविक अर्थ है, खास करके हम ऐसा कह सकते हैं कि हम भगवान से ये कह रहे हैं, प्रभु कि आपके नाम की जो महिमा है, जैसे आप जपजी साहब आपने सुना होगा सबने, काफ़ी यहाँ पर हमारी सिख फैमिलीज भी बैठी हैं। वैसे भी जपजी साहब काफ़ी उसका जो गुरु नानक देव जी महाराज जी का जो जपजी साहब में जो एक ब्यूटीफाई किया गया है जीवन को, 38 पौड़ियां हैं और इतना सुंदर गुरु साहब ने समझाया है उस जपजी साहब में। एक बड़ा प्यारा शब्द आता है जपजी साहब का, वड्डा साहिब ऊंचा थाऊं, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊं। अब अगर गुरु नानक देव जी महाराज जी के काव्य रूप से अगर हम लोग ये देखें कि महाराज जी कैसे बता रहे हैं कि वड्डा साहिब, कि मेरा जो मालिक है बहुत बड़ा है, मेरा भगवान, साहिब माने भगवान, मेरा भगवान बहुत बड़ा है। वड्डा साहिब ऊंचा थाऊं, जहां वो रहता है उसका स्थान भी बहुत बड़ा है। जहां भगवान जी रहते हैं वो जगह भी बड़ी बड़ी है, ऊंची है, पर ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। पर प्रभु आपसे भी बड़ा आपका नाम है, आपके स्थान से भी बड़ा आपका नाम है।
अब आपको ये समझना चाहिए, अब राम जी ने अपने हाथों से जो पत्थर फेंके वो डूब गए। राम जी ने अपने हाथों से जो पत्थर फेंके लंका में पुल बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए, वो डूब गए। पर नाम लिख के अगर फेंके, राम नाम लिखा तो वो तरने लगे। ये नाम की महिमा है। जिस दिन आप लोग भगवान के नाम से जुड़ते हो, जैसे आपने मम्मी 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 करा, माँ 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 करा, माँ खुश होती है कि नहीं होती? ज्यादा माँ के पीछे भागो अगर आप, माँ माँ तू बहुत अच्छी है, माँ तू बड़ी प्यारी है, माँ तू बड़ी प्यारी है, तू बहुत अच्छी है, माँ खुश होती है कि नहीं होती? आप ज्यादा माँ माँ करते हो, माँ दुखी होती है कि माँ खुश होती है? माँ को जितनी आप लाडियां करते हो, पारियां करते हो, माँ के पीछे पीछे भागते हो, माँ ज्यादा खुश होती है कि माँ दुखी होती है? पिताजी 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 आप ठीक हो, पिताजी आप ठीक हो, वो खुश होंगे कि वो दुखी होंगे? खुश होंगे। आप 10 बारी रोज पिताजी का हाल पूछो, पिताजी आप ठीक हो, पिताजी आपने कुछ खाया, पिताजी आपका, मैं आपको याद कर रहा था, मैं मिस कर रहा था, मैं आपका प्यार करता हूँ, लाड करता हूँ, दुलार करता हूँ। पिताजी के पैर ही नहीं लगते, माता के पैर ही नहीं लगते। इसी तरह जब हम बार बार भगवान जी को याद करते हैं, प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, सेम लिहाजे में, थोड़ा सा इसको बढ़ाओगे, इसको थोड़ा सा आवाज इसकी थोड़ी सी, हाँ। अगर इससे अगर आप समझें, भगवान को आप 10 बारी पूछ लो दिन में, 10 टाइम्स, भगवान जी खुश होंगे कि नहीं होंगे? बस यही नाम जपना होता कि भगवान जी को पूछ लो बस, प्रभु आप कहाँ हो? प्रभु आपने भोग लगाया कि नहीं लगाया? आपने आपका बच्चा आपको याद कर रहा है, मैं आपको मिस कर रहा हूं। जब हम नाम जपते हैं तो हमारे इमोशंस, जो हमारे भीतर, ये हमारी जो चित्त है, इमोशंस, वो सारा दिन में हम एक जैसे इमोशंस नहीं रहते, अलग अलग भाव में चलता है। अभी आप सब लोग कीर्तन सुन रहे थे, ये लोग कीर्तन गा रहे थे, आप लोग सुन रहे थे, और बड़े प्रेम से लगे हुए थे कि बड़ी कृपा है। हमारी, हम सबकी भगवान जी के हाथ में हम सबकी डोर है। जय बिद राखे तय बिद रही, ज्यों वापे चलावे तिवें कोई चाले। अब मैं नहीं समझता कि पता नहीं इस बात को आप लोग कितना मानते हो, समझते हो, पर मैं इसके लिए पूर्णता, मेरा पुरजोर इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है कि जो प्रभु हैं, भगवान जी हैं, वो हमें चला रहे हैं, हम चल नहीं रहे, वो ही सब कुछ करते हैं। नक नथ खसम हाथ किरत तके दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। जहां जहां आपके दाने होते हैं वहां वहां आप लोगों को जाके खाना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज आपकी रोटी यहां पर लिखी हुई है, कि पहले से तय है, पहले से, पहले कब? जब जन्म लिए। अब इसके प्रमाण क्या है? पहले देते जंत रिजक समाहा, पाछे देते जंतु पाहा। एक सुंदर, एक बड़ा सुंदर ये शब्द है।
आपके आने से पहले संसार में जब आपने जन्म लिया, आप अभी पेट में थे, तो आपकी मां को दूध पहले उतराया, उतरा कि नहीं उतरा? कैसे? इस थ्योरी को समझिए कि भगवान को हमारी चिंता है कि मैंने तुम्हें भेजा है, मैं ही तुम्हारी चिंता करूंगा। तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, इसी को रामायण में उन्होंने वर्णन किया, तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे, आप बोलो मेरे साथ, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, कि तू निर्भय होके, बेफिक्र होके सो। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो होना है वो होना ही है, ना आप उसको रोक सकते हो, ना आप उसको टाल सकते हो। अब देखो, अच्छा एक बात इस पे और भी समझ लीजिए, आपने छोटी अदालत से, छोटी सेशन कोर्ट से आपको सजा हो गई, आपने अपील डाली बड़ी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेशन कोर्ट में डाली, उसमें भी आपको सजा हो गई, आपने उसको उठा के किस में डाल दी, उसके बाद किसको डालते हैं? हाई कोर्ट में। हमने हाई कोर्ट में अपील डाल दी, हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हुई और आपको सजा बरकरार रही। फिर आपने उसको चैलेंज करके फिर अपील डाली, किस कोर्ट में डाली? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में फिर से सजा आपके ऊपर लगी रही। आपने कहा ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट वाली जो सजा है वो लग गई, अब आप यही हार मान गए कि कोई उपाय है इसको माफ करने का? है, एक उपाय है, वो है राष्ट्रपति। आपने मर्सीनामा अर्थात आपने माफीनामा आपने लिखकर आपने मर्सी की अपील करी कि मुझ पर तरस करिए महामहिम, हे राष्ट्रपति जी, हे माननीय महोदय, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है। आपने वो अपील राष्ट्रपति जी को करी और राष्ट्रपति जी देखते हैं कि हाँ, तो वो आपको छूट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। आपके कर्मों में कुछ भी है, जघन्य अपराध हैं, पाप किए हैं, पुराने कर्म, पूर्व कर्म खराब हैं, संचित कर्म खराब है, या क्रियामान कर्म जो अभी के कर्म है वो भी खराब है, पर आपके पास एक उपाय है, भगवान जी से माफीनामा का। बस उसके नाम जपिए, बस उससे गुहार लगानी होती है, नाम जप के प्रभु, क्योंकि भगवान का जो नाम है, जितना आप लोग नाम जपते हो, जितना भी आप लोगों के अंदर नाम की प्रीति बढ़ती है, नाम का प्यार बढ़ता है कि प्रभु आप कृष्ण कृष्ण राम राम, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये तड़प बढ़ती है। भगवान उसी पर ही अपनी कृपा करते हैं। बोले मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, आह्वान कर रहा है। हनुमान जी राम 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 करते हैं। कोई राम में शक्ति होगी तो हनुमान जी राम राम करते हैं। आप सोचो, हनुमान जी हमेशा राम राम करते रहते हैं, रोते रहते हैं, राम राम। जब तुलसीदास जी से भेंट हुई थी हनुमान जी की वाराणसी में, उनकी कथा में ही थे, तो एक पिशाच ने बताया था तुलसीदास जी रोज जल चढ़ाते थे किसी सरोवर पे,
अपनी कथा आरंभ होने से पहले, क्योंकि उनका स्थान भी वाराणसी है, जो वहां पर 84 घाट है वाराणसी में। गंगा जी और महादेव का विश्वनाथ भी वही है। रोजाना तुलसीदास जी एक सरोवर था, वहां बैठ के थोड़ी देर सुबह अमृत वेले नाम जपते थे। उनका रोज का नाम जपने का नियम था, और उसके बाद वो जल कटोरा भर के रखा होता था तो वो सरोवर पे चढ़ाते थे। धीरे धीरे उस सरोवर में ऐसी कृपा हुई कि एक पिशाच, जो कि किसी श्रापित था, कोई किसी संत के कारण वो तंग करता था, तो किसी ऋषि ने वहीं उसको कह दिया था कि इसी सरोवर में ही तू दफन हो जाएगा, यहीं इसमें ही उसको कैद कर लिया था कि सरोवर से बाहर नहीं आएगा, ना किसी को तंग करेगा, यहीं सरोवर में ही तेरा स्थान बन जाएगा। हाँ, तो उसने बोला कृपा कीजिए, माफी दे दीजिए। अब जब माफी मांगी तो उस रहम हुआ कि जब तेरे को कोई संत अपनी करुणा से, दया से नाम जपते हुए और अपना अर्चन चढ़ाएगा, अर्चन माने अपना जल, तो कोई अर्चन अर्थात पूजा का जो जल है भगवान को चढ़ाया हुआ, वो अगर तुझे देगा, वो अमृत का पान जब तू करेगा तो तेरा बेड़ा पार होगा। और कुछ समय के बाद वो सरोवर में से बाहर निकला है। अब तुलसीदास जी को पता नहीं था कि वो पिशाच लंबा चौड़ा बाहर निकला, लंबे लंबे उसके, सफेद रंग का इतना बड़ा। तो तुलसीदास जी बैठे, देखा तो पिशाच को देखकर लंबरनाथ मुंह से निकला, हे लंबरनाथ आप। तो पिशाच ने नमस्कार किया, बोले, पिशाच ने मत्था टेका तुलसीदास जी को कि आपने मुझे इस सरोवर की कैद से मुक्त किया है। मैं कितने सालों से, मैं कितने 100 सालों से, 500 साल से ऊपर मैं यहां सरोवर में फंसा हुआ था, आपने मुझे मुक्ति दी है। और मुक्ति सरोवर से नहीं दी, आपने इस योनि से मुक्त कर दिया है, पिशाच योनि से मुक्त हो गया हूं मैं आपकी कृपा से। आपने राम नाम का जल जो अर्चन है, क्योंकि नौदा भक्ति में अर्चन भक्ति सबसे ऊपर मानी जाती है, भगवान को चढ़ाना। जैसे आप कड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं गुरुद्वारे में, ये अर्चन भक्ति है। कोई मीठा प्रसाद चढ़ाना, कोई फूल भगवान को, केले चढ़ाने, सेब चढ़ाना, ये भगवान को अर्चन भक्ति कहते हैं कि प्रभु आप खाओ, आप भोग लगाओ। ये नौदा भक्ति में राम जी ने जब शबरी जी से, मैं वो भी सुनाता हूं आपको, जब राम जी ने नौदा भक्ति बताई शबरी जी के पास, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं यहां आता हूं। तो तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से पिशाच से कहा कि देखो मेरे पास कोई गुण नहीं है, ना मैं बहुत बड़ा पहुंचा हुआ कोई सिद्ध पुरुष हूं, मैं तो कथावाचक हूं, मैं तो रामायण, राम जी का चरित्र पर मैं कथा करता हूं। अभी उस समय तुलसीदास जी ने रामायण अपनी पूरी नहीं की थी, अभी रामायण लिखना आरंभ किया था। 5 साल लगे थे उनको रामायण पूरी करते हुए। शिवजी महाराज जी ने, महादेव ने उनसे रामायण लिखवाई थी। तो हुआ ये कि पिशाच जब प्रकट हुआ तो पिशाच ने कहा कि आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मांगो क्या मांगते हो, मैं आपको उसके बदले कुछ देना चाहता हूं, अब मैं जा रहा हूं, मुझे तो आपने कृपा कर दी। अब तुलसीदास जी बोले, मैं तेरे से क्या मांग सकता हूं,
मैं पिशाच से क्या मांगू, मैं तो अपने राम से मांगता हूं। मेरे लिए तो राम ही सबसे अच्छा है, वही मेरे भगवान हैं, वही मेरे सब कुछ है, मेरे प्रभु हैं। मैं केवल प्रभु के आगे हाथ फैलाता हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ अपने ठिकाने लगो, तुम ना, तुम्हारी योनि, तुम मुक्त हुए हो, इसका आनंद लो, परम आनंद लो, जाओ। वो बोले नहीं, मेरे पे उपकार है, पता नहीं मुझे अगला जन्म कहां मिले कहां ना मिले, परंतु जाते हुए जितनी भी मेरी शक्ति और मेरी कमाई है, मैं एक वचन किसी को भी दे सकता हूं, मैं आपको वचन दूंगा, वो पूरा हो जाएगा। आप मेरे से मांग लीजिए, कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा। खजाना चाहिए वो दे ले लो, धन चाहिए, नाम चाहिए, आशीर्वाद कोई ऐसा चाहिए आपको, मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे पर आपको बहुत उपकार किया आपने। और वो पिशाच ने जब ऐसे कहा तो इनके मन में थोड़ा सा भाव प्रकट हुआ तुलसीदास जी के, अच्छा सब कुछ दे दोगे? बोले हाँ। तो फिर एक काम करो, मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तुलसीदास जी इतने बेचैन थे, रामचरितमानस लिखते हुए भी राम जी के दर्शन नहीं हो रहे उनको। अब तुलसीदास जी इतने बेचैन थे, जैसे गुरु साहब ने जब ग्रंथ लिखा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी, तो उसमें बार बार लिखा है मिल मेरे प्रीतमा जियो। इसका मतलब गुरु साहब को दर्शन चाहिए। बड़े बड़े गुरु नानक देव जी महाराज जी कहां लिखते हैं, आवो सजना, शब्द है ना, हाँ देखा दर्शन तेरा, हाँ देखा दर्शन तेरा राम, राम, हाँ देखा दर्शन तेरा राम। समझो इस मतलब को कि महाराज जी भी भगवान का दर्शन करने के लिए, आओ सजना, हाँ देखा दर्शन तेरा राम। ये गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी है। अच्छा, हर एक मैसेज में दर्शनों की भूख है, तड़प है। आप जब भक्ति करोगे तो भक्ति के अंदर आपको ये अंदर से फूटेगा कि मैं, आप मंदिर में तो मत्था टेक लोगे, पर मंदिर के अलावा आपको जब भक्ति आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप भगवान जी के दर्शन करने के लिए भी व्याकुल होंगे कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। ये आपके साथ होना शुरू हो जाएगा जब आपकी भक्ति सिरमौर हो जाएगी। तुलसीदास जी को अंदर से इतनी तड़प थी राम जी की, पिशाच से कहते हैं कि हे लंबरनाथ, अगर तू मुझ पर कृपा करना चाहता है तो ये कृपा कर कि मुझे राम से मिला दे, मेरे प्रभु से मिला दे। और पिशाच ने कहा कि ये संभव नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। कारण, क्योंकि मैं पिशाच हूं, मेरी पहुंच अगर राम तक होती तो मैं तो खुद ना राम के दर्शन कर लेता, मैं तो पार हो जाता। मेरी पहुंच भगवान राम तक नहीं है, मेरी पहुंच सीमित है। मैं संसार की सारी पदार्थों की जिम्मेदारी ले सकता हूं, तुम्हें बहुत कुछ देता हूं संसार का, मुझे संसार से जुड़ी हुई बात मेरे से मांग लो, भगवान तक मेरी पहुंच नहीं है। अच्छा, फिर संसार में मुझे कुछ ऐसा बताओ उपाय जिससे मुझे प्रभु राम के दर्शन हो। अब पिशाच ने कहा कि रुको, तुलसीदास जी से कहा कि गोस्वामी जी, आप ही के ही एक उपाय मेरे पास है। आपकी कथा में रोज हनुमान जी आते हैं। तुलसीदास जी बोले मेरी कथा में हनुमान? बोले हाँ, आपकी हर कथा में हनुमान जी आते। बोले मेरी कथा में हनुमान जी आते, ये कैसे? बोले वो आते हैं, ये मैं बता सकता हूं कि वो आते हैं। अच्छा, अब एकदम ना हैरान हो गए कि मेरी कथा में हनुमान जी। तो आप मुझे फिर ये बता सकते हो कि आज मेरी कथा में? बोले हाँ, ये बता सकता हूं कि आज आपकी कथा में हनुमान जी एक कोड़ी का रूप लेकर आएंगे और सबसे पहले आकर बैठेंगे। जो कथा में सबसे पहले आएंगे वही हनुमान जी होंगे, और जो कथा खत्म होने के सबसे बाद में
आपके बाद में भी सब कथा होती खत्म, सब बाहर चले जाएंगे, आप भी जब चले जाओगे कोई नहीं रहेगा, तब उठकर उस कथा से वो जाएंगे। एक तो पहली निशानी। दूसरी, उनके पास से बदबू आ रही होगी और सबसे पीछे बैठे होंगे। तीसरी निशानी, उनके पास कुत्ता होगा और वो भी खुजली पड़ी हुई कुत्ता, ताकि कोई उसके पास भी आकर ना बैठे। और चौथी निशानी, उनकी आंखें झुकी रहेंगी, चेहरा नीचे होगा और नेत्र गीले होंगे, रोते होंगे, आंखें भरी होंगी। तुलसीदास जी को और क्या चाहिए था? बोले बस अब तो कृपा हो गई। अब तुलसीदास जी ने जब सोचा कि मेरी कथा में हनुमान जी इस रूप में आते हैं, तो अब तुलसीदास जी ने जब कथा पे पहुंच गए, जब पहुंचे, सबसे इनको बेचैनी हो गई कि आज मैंने कथा फटाफट, जब पहुंचे तो कथा शुरू करने के लिए जब बैठे तुलसीदास जी, तो देखा कि मेरे उनसे भी पहले एक बूढ़ा आदमी सबसे पीछे एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग, फटे हुए कपड़े, बुरा हाल, चेहरा सारा मतलब फिंसी, फोड़े, कोड़, गंदा, जैसे गंदगी पूरी लिबड़े हुए, सबसे पीछे बैठे और साथ में एक कुत्ता, और ऐसे बैठे हुए आंख बंद करके ऐसे नीचे की तरफ, बस। तो इन्होंने, उनका ध्यान ऐसे ही रहा। उतनी देर में लोग जितने भी आने थे आ गए। उस वक्त कथा में इतने लोग नहीं आते थे, ध्यान इतना था कि ये बार बार उसी को देखे। अब जो कथा समाप्त करी फटाफट से, आज कथा में जब कथा समाप्त हुई तो तुलसी और उस बाबा के पास चले गए और बाबा से कहा कि बाबा, आपने जाना नहीं कथा से? बाबा बोले कि आपने नहीं जाना कथा से? हनुमान जी तुलसीदास जी को बोले, आप बाबा, आपने नहीं जाना कथा से? पहले आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगा। बोले नहीं, आप पहले। तो पास में बैठ के तुलसीदास जी उनको ऐसे देख रहे हैं एक टक लगाकर, और वो रो रहे हैं, नेत्र ऐसे भरे हुए। वही सब, तो अंदर से खुशी इतनी है कि आज हनुमान जी मेरे सामने बैठे। अब चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी, मत्था टेक दिए, कहा बाबा, मैंने पहचान लिया आपको, आप हनुमान जी हो ना? वो जो बुजुर्ग आदमी है उठ के खड़े हो गए। मैं काहे का हनुमान भाई? तेरा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं हनुमान काहे का? नहीं, आप ही हनुमान हो। अब हनुमान जी उठे और भागे, मतलब कि मैं किसी भी तरह से भागकर छुप जाऊं। अब तुलसीदास जी पीछे पीछे भागे और वहां पास में मंदिर है हनुमान जी का छोटा सा, तो वहां घुस गए और वहां पर अलोप हो गए। ये बाहर बैठ के इन्होंने रोना शुरू कर दिया तुलसीदास जी ने कि, तो वो अंदर लुप्त हो गए। तो अंदर से हाथ जोड़कर बस, प्रभु आप दर्शन दीजिए। बाद में 5 मिनट के बाद वो दर्शन देने के लिए वापस लौटे, तो फिर हनुमान जी ने कृपा करी। तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ बोलो तुलसीदास, कैसे मुझे पहचाना? तो सारी कथा सुनाई। तो बड़े रो के तो बोले, क्या चाहते हो गोस्वामी जी, क्या चाहते हो? बोले मुझे राम के दर्शन करा दीजिए, बस मैं अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। तो हनुमान जी बोले, यहां नहीं होंगे, आप अपनी कथा करते रहिए, वो चित्रकूट में मिलेंगे प्रभु, पर जब मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, कभी आपको लेके चलूंगा। वो अलग से एक बड़ी अच्छी सुंदर घटना है, जब तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन कराते हैं हनुमान जी, तो वो भी एक अलग से साखी है। मैं आपको इसलिए ये सब सुनाया, हम सब लोगों के भीतर भगवान का प्रेम
अंदर ही उमड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने अपने मन को वर्चाने के लिए, मन को एंटरटेन, जैसे मनोरंजन है ना, मन का रंजन, तो बाहर ये फिल्म देख ली, घूम लिए, टीवी देख लिया, सैर कर ली, मन का रंजन। हम अपने मन के रंजन में, एंटरटेनमेंट में अपना समय बिताई जाते हैं, परंतु हमारा मन फिर खाली का खाली, हमें उदासी ही उदासी रहती है। आप जितने भी काम करते हो उदास ही उदास हो, आपका मन खुश नहीं होता किसी भी कारण तरीके से, जितना मर्जी खुश कर लो। आप बताओ, अगर किसी का मन अगर खुश हो जाए तो आप घूम कर आते हो, हॉलीडे करते हो, हॉलीडे करने के बाद फिर उदास हो। आप किसी रेस्टोरेंट पे अच्छा खा के आते हो, शाम को आके फिर उदास। आप कुछ अच्छा करते हो, पैसे आते हैं, पैसे आने के बाद फिर से उदास। ये उदासी जो है ना, ये हमारे अंदर बताती है कि हमारी जगह खाली है अंदर से। अंदर से हम खाली हैं। हम अपना मन, मनोरंजन, हम मन का रंजन करते जरूर हैं, पर वो टेम्परेरी, बस थोड़ी देर के लिए। और सबसे बड़ा जो मनोरंजन है, मन को भरने का काम है, जो वो तो मेरे प्रभु के दर्शन ही करेंगे जब, तभी तो इसको शांत होगा कि प्रभु आप कब दर्शन दोगे हमें। तभी तो हम लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में बैठे रहते हैं कि प्रभु कितने कितने साल हो गए। आप बताओ, आपको 40 साल हो गए गुरुद्वारे जाते हुए, आपको 40-50 साल हो गए मंदिर जाते हुए, कहीं भगवान जी मिले? कहीं मिले भगवान जी के दर्शन? नहीं मिले। इसका मतलब कि कमी कहाँ है, गुरुद्वारों में या मंदिरों में? हमारे में कमी है। ना मंदिरों में कमी है, ना गुरुद्वारों में कमी है, हमारे में कमी है। किस बात की? हमको दर्शन ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमें सही तरीके से चलना ही नहीं आ रहा। हमें खुद को बदलना है। भगवान कृष्ण कहते हैं द चेंज इज कंसिस्टेंट, परिवर्तन अनिवार्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं तू बदल। तुझे अगर शांति नहीं मिल रही तो भगवान से प्रार्थना करना, मुझे शांति कहां मिलेगी? हे प्रभु, मुझे शांति कहां मिलेगी? जैसे आप लोगों ने एक वाणी का शब्द आता है, बड़ा जबरदस्त शब्द है, कर्म भूमि में भोगो नाम। ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि हम लोगों की, और एक भोग भूमि है। जितने भी जानवर हैं संसार में वो भोगने आते हैं। क्या कुत्ता अपनी मर्जी से रोटी अपनी बना सकता है? बिल्ली, घोड़ा, गधा, हाथी, कोई पंछी, कोई पक्षी, कोई पशु अपनी मर्जी से घर बना, अपना वो बना सकता है? कोई आटा गूंद ले, रोटी बना ले, कोई फ्रिज खोल ले, चीजें ले ले, कोई नया कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। भोगने आए हैं, वो योनियां हैं भोगने के लिए। एक ही योनि है जो कर्म कमाने आई है, ये आप वाली योनि, ये मनुष्य योनि। कर्म करने, कुछ भी कर सकते हो आप। चाहो अपना जोर संसार की तरफ लगा लो, आप चाहो तो अपना जोर भगवान की तरफ लगा लो। आप लिबरल हो, आप कुछ भी कर्मा लो। आपको भगवान ने खुली छुट्टी दे रखी है कि तू बेटा कुछ भी कर, तू बुरा कर या तू अच्छा कर, जो भी कर्म करेगा वो तेरे पर है। अब आपने किक्कर के पेड़ लगा दिए, किक्कर के पेड़ होते हैं बबूल, आपने किक्कर के पेड़ लगा दिए जिसके ऊपर कोई फल ही नहीं आता, फूल ही नहीं आता। किक्कर के पेड़ लगा लिया आपने और उम्मीद कर ली कि इस पे अब लगाने के बाद आपको समझ आया, ओहो मैंने तो किक्कर के पेड़ लगा दिए। अब भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु इन किक्कर के पेड़ के ऊपर आम लगा दो। ऐसा नहीं हो सकता। किक्करों पर आम कभी नहीं लगते, किक्करों पर कांटे लगते हैं।
बबूल के ऊपर कांटे लगेंगे, आम नहीं लगेंगे। आप भगवान से ये कहते हो कि प्रभु मैं गंदा कर रहा हूं, वो उसको ठीक कर दो बस। ये नहीं कि मुझे अच्छा करने की ताकत दो कि मैं अच्छा कर सकूं जीवन। आप भगवान से किक्कर पर आम लगाने की बात कर रहे हो, वो होना ही नहीं है। आप भगवान से कहो अक्ल दो प्रभु, जो मैंने किक्कर लगाए हैं उसको मिटाकर मैं आम की फसल लगाऊं, अर्थात मैं अच्छा करने की कोशिश करूं जीवन में, मुझ पर कृपा कीजिए। जो बुरा कर लिया सो कर लिया, मुझे ताकत दो कि मैं अच्छा कर्म करके आपके पास आ सकूं। अब भगवान, ये तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी मांगा, दे शिवावर मोहे, अलानिया कहा, दे शिवावर मोहे शुभ कर्मन ते कहूं कबहू न टरूं, कि मुझे ऐसी कृपा करो कि मैं शुभ कर्म कर सकूं। शुभ कर्मन ते कबू न टरूं असो अरसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं आपका नाम लेकर कुछ भी करूं वो सफल हो जाए। तो आप भी सुबह जब निकलते हो घर से, भगवान जी को साथ लेके निकला करो ना। प्रभु से इतना ही तो कहना, प्रभु आप चलो हमारे साथ, आप हमारी गाड़ी में बैठिए, हमारी गाड़ी चलाइए। इतनी छोटी छोटी बातें तो करनी है। पहले तो भगवान से इसी तरह दोस्ती पाओ कि छोटी छोटी बातें करो भगवान से। प्रभु लंगर आया, आप खाइए, आप भोग लगाइए। आदत डालो कि हर कर्म में मैं भगवान को याद कर रखूं। जैसे आपने कुछ भी पाना है, अर्थात कुछ भी खाना है, थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगा लीजिए। ये याद रखना कि मैं भोग लगा लूं। इतना दिमाग में रखो कि मैं भगवान को, पानी आए तो पानी प्रभु जी आप भोग लगाओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ किसी दसो क्या इसमें प्रॉब्लम है। अगर मेरे हाथ में जल है और मैं जल को भगवान जी के सामने, प्रभु इसको भोग लगाओ, आपके बच्चे ने पीना है, बस यही तो याद रखना है। ये कर्म याद रखना है कि मैं गिलास पकड़कर भगवान जी को पहले रखूं, फिर मैं पी सकूं उसको। लंगर आया थाली में तो मैं भगवान जी को पहले प्रसाद, प्रभु आप भोग लगाइए, फिर मैं खाऊंगा। और जो भी कुछ हो मैं भगवान जी का शुक्रिया कर सकूं, बार बार शुक्रिया। प्रभु आप जी ने बड़ी कृपा की। आप एक बात बताओ, हम दिन में कितनी बार भगवान जी का शुक्रिया करते हैं? किसी, कोई नहीं करता। हमें शुक्रिया करना ही नहीं आता, थैंक यू कहना। ये जो हवा आप ले रहे हो ना, ये सांस ले रहे हो, अगर यही मशीन आप लोग बाजार से खरीदो, मेरे ख्याल से 3000-4000 में एक ऑक्सीजन का पंप आता है जो मुंह पे नाक पे लगने वाला। और वो पंप कितनी देर चलता है? मुझे लगता है 12 से 24 घंटे। कितनी देर चलता है? ऑक्सीजन आपको लगी हो, आपको मशीन लगाई गए, तो कितनी देर आप खरीदोगे उस मशीन को? पूछो कितनी देर तक वो सिलेंडर चलता है ऑक्सीजन का? कितने का आता है? एक अपने गूगल करके देखो कितने का आता है, अभी पता लग जाएगा। सिलेंडर घंटों के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं, और भगवान ने सारी उम्र का ठेका ले रखा, मैं तेरे को फ्री में ऑक्सीजन दूंगा। इसी बात का शुक्रिया कर दो, प्रभु आपका शुक्रिया, आप हमको सांस दे रहे हो, आप हम पर कृपा कर रहे हो। जिम्मेदारी ले ली। अरे घर में टीवी कोई लाते हो, उसकी 5 साल की वारंटी लेते हैं, गारंटी लेते हैं, वो भी दुकान में माथामारी करनी पड़ती है वापस करने के लिए। खराब हो जाए तो भाई साहब इसका ये है, वो है, फलाना है, वो भी 5 साल। पता नहीं, आपकी गाड़ी के भी 5 साल, पता नहीं 6 साल की वारंटी या 4 साल की वारंटी होती है। गाड़ी खराब हो जाए तो ये पार्ट चेंज करेंगे, पूरी गाड़ी नहीं चेंज करेंगे। भगवान जी ने आपको गारंटी कार्ड दे रखा पूरे जीवन का कि बेटा तेरी जिम्मेदारी मैंने ले ली। रोटी की जिम्मेदारी, रोटी दे रहा है कौन? दे रहा रोटी कौन दे रहा है? भगवान जी। 1 मिनट में अगर वो आपको बंद कर दे हुक्म, गुरु नानक देव जी महाराज ने यही तो समझाया। एक औरत थी गौतमी, ये महाभारत की कथा है, पहले सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। गौतमी जी, एक महाभारत में व्यास जी ने लिखा, एक गौतमी हुई हैं, बहुत बहुत उच्च श्रेणी की वो महिला हुई हैं उस समय की। उन्होंने बड़ा जप तप किया, भक्ति करी। पहले तो वो गृहस्थ में थी, गृहस्थ से वो वृक्त हो गई, अर्थात सन्यासी हो गई। बेटा था, बेटे को भी जंगल में ले गई,
और वहां बैठ के नाम जपती रहती, शक्तियां ही शक्तियां, शक्तियां ही शक्तियां आ गई। पर बच्चा खेलते खेलते एक सांप ने डस लिया। जो वहां के भील थे, भील माने जो आदिवासी लोग थे, वो उठाकर उसको लेकर आए उस बच्चे को, और गौतमी जी को कहा कि आपके बच्चे को सांप ने डस लिया है और वो मर गया है। गौतमी जी को गुस्सा आया, उनके पास शक्तियां थी, उन्होंने आंख बंद करके ध्यान लगाया और मंत्र जपा और सांप को प्रकट कर लिया जिस सांप ने जपा था और डसा था। बोले, हे सांप को बोला, हो तेरी हिम्मत मेरे बच्चे को डस ले, मेरा नाम गौतमी है, शक्तियों से भरी पड़ी हूं, तेरी कैसे ताकत है कि तूने मेरे बच्चे को डस लिया और मेरे बच्चे को मौत आ गई? तू होता कौन है? मैं तेरी कुल नाश कर दूंगी, श्राप दे दूंगी तेरी पूरी कुल को, सारे सांप अभी के अभी मार दूंगी। सांप बोला, अब देखो, सांप ने कहा कि मां, मेरा कसूर नहीं है, मैं हुक्म में हूं, मुझे हुक्म मिला है पीछे से। किसका हुक्म मिला? बोले, मृत्यु का। अब मृत्यु के देवता को बुलाया, ओम मृत्यु, उसने मंत्र पढ़े और मृत्यु देवता प्रकट हो गया। मृत्यु के देवता को कहती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? सांप को तू हुक्म करेगा मेरे बच्चे को मारने के लिए? तुझे पता मैं कौन हूं, कितनी शक्तिशाली हूं? यहां बैठे बैठे स्वर्गों में चली जाती हूं, बैठे बैठे ऊपर चली जाती हूं, इतनी शक्ति है मेरे अंदर। तेरे को मैंने आह्वान करके बुला लिया, तूने मेरे बच्चे को मारने का हुक्म सांप को दिया। मृत्यु कहने लगी, मृत्यु का देवता कहने लगा कि मां, मैं भी हुक्म में हूं, मुझे भी हुक्म ही आया था, मेरा कसूर नहीं है। तुझे किसने हुक्म किया? बोले, काल ने, समय ने। समय के देवता को बुलाया गया, उसने अपना आह्वान किया, समय का देवता प्रकट हो गया। उसको बोला, तेरी इतनी जरूरत, तूने इसको हुक्म किया मृत्यु को, मृत्यु ने हुक्म किया सांप को। काल कहने लगा, मां धैर्य रखो, मैं भी हुक्म में हूं, तू किसके हुक्म में है? समय ने कहा, मैं अपने भगवान के हुक्म में हूं, मुझे भगवान का हुक्म आया कि जो कुछ है अभी के अभी मौत को हुक्म दो कि उस बच्चे का समय आ गया है, उसे मरना है। मृत्यु ने हुक्म किया कि जो भी आसपास में कोई जानवर है, कोई भी ऐसी चीज है, एकदम से उसके ऊपर हमला करे और उसको मृत्यु दंड देकर उसको। तो सांप पास में, तो सांप ने डस लिया, ये हुक्म है। अब इसी हुक्म को गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहब में कहते हैं, हुक्मे अंदर सबको, बोलो, अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों में कहे ना को। ये जो हमें अहंकार, प्राणियों का आजकल हम दर्शन करते हैं ना सब लोगों को, तो हम किसी को बोलते हैं सत श्री अकाल जी, हम किसी को मिलते हैं तो इंसान की शक्ल नहीं दिखती, या तो वो काम से भरा होता है, या वो क्रोध से भरा हुआ है, या वो मोह से भरा हुआ है, या वो अहंकार से भरा हुआ है। इतना बुरा हाल है हम लोगों का, हमारी शक्ल नहीं दिख रही, केवल हमारे विकारों की शक्ल दिख रही है हमारे अंदर से। इतना बुरा हाल है हम लोगों को, अकड़े हुए हैं ऐसे, बात करके राजी नहीं, इसका मतलब अहंकार में हमारी शक्ल ही नहीं है, तो क्या बात करेंगे आपसे। ये तो हाथ जोड़ के विनम्रता में मिठत नीवी नानका, कि तेरे अंदर इन्ने गुण होने चाहिए ने कि तू तो निर्माण अवस्था दे विचकार हर एक दे अंदर भगवान दो दर्शन करो कि कण कण में भगवान बैठा है, हर एक इंसान में भगवान बैठा हुआ है, और ये सारी सृष्टि हुक्म में चल रही है। आपको भी हुक्म हुआ आज भगवान का कि यहां लंगर खाना है इस हॉल में, तो खा रहे हो, हुक्म ही तो है। अब हुक्म होगा घर जाओ तो घर चले जाओगे, हुक्म होगा कि सो जाओ
तो आप एक पल नहीं लगेगा, आप सो जाओगे। हाँ, मनमानी आपकी होती है कि मैं आपको, पर चल हुक्म में ही रहे हो। रात भी बनाई है, दिन भी बनाया है। अगर आप बोलो कि नहीं मुझे तो दिन चाहिए जी, तो भगवान बोले बेटा रात के साथ दिन मुफ्त में मिलता है और दिन के साथ रात फ्री में मिलती है। दुख के साथ सुख फ्री है और सुख के साथ दुख फ्री है, मुफ्त है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड और एक टेल है। आपके हर जीवन में भगवान ने ये सब पहले से बनाया हुआ है और बस इसी को समझो। एक बारी की बात है, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखों का, पूरा दुखों का ही दुखों का रूप है। सब, चाहे आपके हंसते हुए चेहरे भी हैं ना, तो हंसते हुए चेहरों में भी सबसे ज्यादा दुखी हैं। बाहर से हंस रहा है, अंदर से खोखला है। बड्डे बड्डे जो दिसे लोग, अब देखो गुरबाणी क्या कह रही है, बड्डे बड्डे जो दिसे लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड्डे बड्डे जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। सबको चिंताएं पकड़ी हुई हैं, हर बड़ा आदमी दुखी है। बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्याई, ये सब माया का खेल है। सो वड्डा जिस राम लिव लाई। ये प्रभु जिसने आपसे प्रेम डाल लिया, जिसने आपका, जो आपका दास बन गया, जो आपका हो गया प्रभु, बस वो सबसे बड़ा वही है संसार में। तो भगवान से कहिए प्रभु हमें अपना बना लीजिए। हम गंदे हैं, भैड़े हैं, बुरे हैं, माड़े हैं। अरे नकली, मैं कहता हूं नकली नकली बैठना शुरू कर दो भगवान की तरफ। नकली नकली नहीं, चौंकड़ी मार के असली बैठा। अंदर अंदर गंदगी है, बिठाओ और बैठकर भगवान से बात करो। प्रभु देखो मन कितना गंदा है, आपकी शरण में बैठ के आपकी तरफ नहीं लग पा रहा। सत्संग में आपके बैठा है पर ध्यान कहीं और जा रहा है। देखो कितना गंदा है मन। भगवान को ये अगर दुख बताओगे तो भगवान इसकी मरम देगा। और अगर बताओगे ही नहीं कि ये मन आपके, भगवान जी आपके सामने बैठकर भी आपका नहीं हो पा रहा, तो आपके जब आपसे दूर होता है तो फिर तो आपका होता ही नहीं है। कितनी देखो इस मन की कितनी हालत खराब है कि आपके पास होकर भी आपका नहीं है। ये बोलो, बस बार बार बोलो, बात करो। अपना भगवान से अपना कनेक्शन मजबूत करो। अपना तार तार नाल तार नू मिला के वेख ले, तार नाल तार नू मिला के वेख ले, आवेगा जवाब तार पा के वेख ले। भगवान का उसी समय जवाब आ जाएगा। आप एक बारी उसके साथ बैठ के बात करो, एक दिन बात करो, 2 दिन बात करो, 3 दिन बात करो, और चौथे दिन आप बोलो यार मैं बात कर रहा हूं पर मुझे जवाब नहीं आ रहा। अरे चौथे दिन भगवान जी को प्रकट होना पड़ता है। जैसे एक कुत्ता, एक गाय, मैं बोलता हूं, एक कुत्ता अगर आपके घर में, आपके घर के बाहर बैठना शुरू कर दे रोज, और वहां से हिले ना, स्ट्रीट डॉग जिसको बोलते हैं, जो आवारा गलियों के कुत्ते होते हैं, वो आपके घर के बाहर बैठना शुरू कर दे चुपचाप से आकर, और वहां से हिले ना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन आप क्या करोगे? आपको बोझ पड़ जाएगा, आपका दिल भारी हो जाएगा, आपके अंदर वजन पड़ जाएगा कि इसका ध्यान मुझे रखना है। दूध लाओगे, रोटियां खिलाओगे, प्यार करोगे, बोलेगे खा पी, रखोगे। आपको फिक्र हो जाएगी कि ये मेरे दरवाजे के बाहर से उठता नहीं, इसका ध्यान मुझे ही रखना है। अरे भगवान के पास बैठ जाओ, भगवान को फिक्र हो जाएगी ये इस बच्चे को मुझे ही संभालना है। बस बैठ जाओ कि प्रभु हम आपके हो गए, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं। तो देखो फिर नानक दुखिया, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब ये कहा तो एक साधु, जब सिद्ध गोष्ठ हुई गुरु नानक देव जी की, तो एक साधु ने क्वेश्चन कर दिया
गुरु नानक देव जी को कि आप कहते हो कि नानक दुखिया सब संसार, मैं नहीं मानता। इसका मतलब सारा दुनिया दुखी है। महाराज जी को बोलते नहीं, मैं नहीं मानता, ये आप जो आपकी बात है ये ठीक नहीं है नानक जी, मैं नहीं मानता। गुरु नानक देव जी महाराज जी बोले ठीक है, मैंने कहा है और तुम नहीं मानते तो ठीक है, तुम मुझे प्रमाण करो, फिर मैं प्रमाण करूंगा कि मैं सही कह रहा हूं या तुम सही कह रहे हो। तुम मेरी बात का तुम खंडन कर सकते हो, मैं मंडन कर दूंगा, तुम खंडन करो। वो साधु बोला कि ठीक है जी, मैं अभी आता हूं और आपको खंडन करता हूं इस बात का, अभी आपके सामने मैं लेकर आता हूं। बोले ठीक है। वो साधु गया। साधु ने गुरु नानक देव जी महाराज जी के आगे एक गुलदस्ता बनाकर, फूलों का बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता बनाया हुआ, उसने लाकर गुरु नानक देव जी महाराज जी के सामने रख दिया और कहा इसमें देखो तरह तरह के फूल हैं, गुलाब है, गेंदा है और तरह तरह के फूल है। देखो कितनी महक है, कितनी खूबसूरती है, कितने खिड़े हुए हैं, कितनी रौनक है, कितनी खुशी है इनके अंदर, गुलाब के अंदर। आप बोलते हो कि नानक दुखिया, सारा संसार दुखी है। फूल तो दुखी नहीं है, ये देखो खिले पड़े हैं, आनंद में है, मौज ले रहे हैं। देखो क्या रौनक है, क्या रंग है, क्या खुशबू है, क्या महक है, आनंद में है। गुरु नानक देव जी महाराज जी बोलते ठीक है, ठीक है जोगी जी, तुसी बोल दिया? बोले हाँ जी। फूल कहते आप मेरे पास यहां रख दीजिए, हम कल बात करेंगे। कल क्यों? बोले मैं मंडन करूंगा तुम्हारा भाई, तुमने मेरा खंडन किया इस बात का, तो मुझे भी हक है कि अपनी बात रखने का, प्रमाण करने का। बोले हाँ ठीक है, कल आना। अब वो साधु को बोला कल आना। बोले आज? बोले आज नहीं, कल आना। तो वो साधु बोलने लगा क्या कल क्या बोलेंगे आप? बोले कि ठीक है बताएंगे हम आपको। रात सारी फूल वहीं पर छोड़ दिए। जब सुबह उसको आया वो साधु, आकर जब उसने बैठा तो बोले ये कल तुम फूल लेकर आए थे? बोले हाँ। कहले आज ये फूलों का हाल देखो, ये मुरझाए हुए हैं, इनका आनंद खत्म हो गया, ये दुखी हो गए, एक दिन के बाद ही दुखी हो गए। हुए कि नहीं हुए? उसको सोच आ गई कि गलते बिल्कुल ठीक है कि कल तक ये आनंद में थे, आज ये मुरझाए हुए हैं। नानक दुखिया, आप खुश होते हो टेम्पररी, आज मैं खुश हो गया, 5 मिनट के बाद आप मुरझा गए, यही चल रहा है। अगर परमानेंट मुझे आनंद चाहिए कि मैं परमानेंट एक जैसा रहूं, खुशी चाहिए, तो उसका एक ही उपाय है, अपने भगवान से जुड़ के रहिए। बस अपने ईश्वर की स्तुति करिए, अपने ईश्वर का बार बार शुक्रिया करिए। शुक्रिया शुक्रिया बोलो, शुक्र करके देखो, शुक्रिया 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 बोलो, 10 बार बोलो, ये सोचकर मेरे पीछे बोलो। एक उपाय बड़ा अच्छा बता रहा हूं मैं आपको, हाथ जोड़ के से, शुक्रिया 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 प्रभु, शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया, आपका कोटि कोटि, आपने बहुत कुछ दिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने बड़ी कृपा करी, मेरे पास आज कुछ भी है प्रभु आपका दिया हुआ है, आपने इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा प्रभु सब कुछ दिया, शुक्रिया 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 10 बार बोलो। अच्छा, आपका हृदय खिड़ा है कि नहीं खिड़ा? चेंज हुआ कि नहीं? मन चेंज हुआ कि नहीं? उदासी छटी कि नहीं छटी? यही आप 20 बार करके देख लो तो आपको, ये शुक्रिया की ताकत है, थैंक यू की, कि प्रभु आप दे रहे हो, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, आप दे रहे हो, शुक्रिया 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 प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया कोटि कोटि शुक्रिया, आपने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, सब कुछ दिया है, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। यही करो, ये जीवन में सबसे बड़ी कृपा है, आपको मैं बोल रहा हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान को 9 प्रकार की भक्ति है भगवान की, इसमें से कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो भक्ति पसंद है। पहली भक्ति है जब शबरी जी से मिले भगवान राम, तो भगवान राम को शबरी जी को बिठाकर कहा कि आपको आज मैं सत्संग सुनाता हूं। राम जी ने कहा मैं 9 भक्ति का, 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति स्मरण भक्ति, सिमरन, भगवान को याद करना। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, भगवान का कीर्तन करना या कीर्तन सुनना, ये दूसरी भक्ति।
तीसरी भक्ति भगवान का वंदन करना, मत्था टेकना भगवान को बार बार, भगवान को बार बार नमस्कार करना। चौथी भक्ति अर्चन, भगवान जी को कुछ चढ़ाना। पांचवी भक्ति सरवन, ये सत्संग सुनना, भगवान जी की कथा सुननी, भगवान जी के बारे में अच्छा अच्छा सुनना, भगवान जी के बारे में बैठकर प्रशंसा सुननी। उस्तत गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। मैं गुण भी गाऊं और मैं गुण को सुनूं भी भगवान जी का। छठी भक्ति दास्य भक्ति, दास बनना भगवान जी का। हे प्रभु मुझे दास बनाओ, आप स्वामी बनो, मैं दास बनूं। सातवीं भक्ति सखा भक्ति, जैसे कृष्ण जी के मित्र हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कहते हैं मित्र प्यारे नु। अपने भगवान को मित्र बनाओ, भगवान की मित्रता में रहो। प्रभु आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे दोस्त भी हैं, मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूं, जैसे आप दोस्तों से खुल के बातें करते हो। भगवान से खुल के बात करो। क्या चाहिए बोलो, मैं गंदा हूं, अपनी गंदगी के बारे में बोलो भगवान से। अंदर से तो बोल ही सकते हो महाराज जी मैंने ये पाप किया, मुझे महाराज जी ये गंदगी है, मुझे महाराज जी लड़कियों की सोच आती है, मुझे महाराज जी ड्रग लेने की आदत है, मेरे को महाराज जी लड़ने का स्वभाव है, मेरे अंदर महाराज जी ये गंदगी है। अरे बोलो भगवान जी से, तभी तो भगवान जी उस पर तीर मारेंगे और उसको ठीक करेंगे। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, सतगुरु मारिया बाण। भगवान जी उसी बात को ठीक करेंगे जो आपको दुख दे रही है। अगर आप नहीं बोल रहे कि मुझे गुस्सा तंग कर रहा है, प्रभु मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, गुस्सा मुझे खाए जा रहा है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, तो भगवान जी गुस्से पे लगाम लगाएंगे। बेटा तेरे को गुस्सा आज के बाद तंग नहीं करेगा, धीरे धीरे गुस्सा खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे ही नहीं तो इसका मतलब भगवान जी कहते तू गुस्से से प्रेम करता है, ठीक है, रहता रहा, गुस्से से भरा रहे। चुगलियों से प्रेम करता है, इसलिए चुगलियां छोड़ने के लिए अरदास नहीं कर रहा कि चुगली मेरी प्रभु आप माफ कर दो, चुगली मत कर सकूं, मैं निंदा ना कर सकूं, मैं किसी को गलत ना बोल सकूं, गाली ना दूं। इसका मतलब गालियों से प्रेम करता है, इसलिए गाली छोड़ने के लिए अरदास नहीं कर रहा। जो आपका प्रेम है भगवान जी को लगता है कि ये तो आनंद में है भाई, ये तो मजे लूट रहा है जिंदगी के, तो मैं इसको दखल क्यों दूं, ठीक है जो कर रहा है करने दो। तो भगवान जी आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप जब तक अपनी खामियां, अवेयरनेस इसको कहते हैं, मुझे पता हो कि गुस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो भगवान जी से कही प्रभु मेरी प्रार्थना है कि गुस्सा ले लीजिए, गुस्सा मेरा शांत कर दे, इस गुस्से ने प्रभु बहुत कुछ मेरा नुकसान कर दिया, अब और नुकसान नहीं मैं झेल सकता, आप मेरा गुस्सा किसी तरह से कृपा कीजिए, स्वाहा कर दीजिए। तो भगवान जी स्वाहा कर देंगे गुस्से को। आप बोलो जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते। हाँ, आपने कभी अरदास ही नहीं करी कि मेरी काम वासना, मुझे महाराज जी गंदगी गंदी है ये, इसको महाराज जी ठंडा कर दो, इसको ठीक कर दो, मेरे को नहीं चाहिए। काम वासना भी ठंडी हो जाती है अभी तक तो आपने कहा ही नहीं। प्रभु ये क्रोध वासना समाप्त हो जाए, कहा ही नहीं, तो ये शक्ति कैसे आएगी। ये तो सब भगवान जी कर्ण करावनहार है, इंसान के पल्ले कुछ नहीं है। हमारे पास इतनी कोई शक्ति नहीं कि हम सत्संग में भी आके बैठ जाएं। ये भगवान का हुक्म है कि आज आप पर कृपा करनी थी, इन लोगों को बुलाना था, बिठाना था, इकट्ठे करने थे लोग तो इकट्ठे कर लिए। अब आपके ऊपर भगवान बैठ बेटा जेरी तेरी मर्जी है, कुछ लेके जाना लेके चले जा, नहीं लेके जाना तावी कोई गल नहीं, रब तो चुपचाप अपनी जगह पे बैठा, नुकसान भी साडा फायदा भी साडा, सब आपके ऊपर डाल रखा भगवान जी ने, तेरी मर्जी है बेटा जो मर्जी तू करी जा।